हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट पढ़ते हैं, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगर आज के डेट में आप 10 से 15 मिनट आप क्वेश्चन करंट अफेयर्स में लगाते हैं, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम के टाइम जो आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको करंट अफेयर्स पे देखने को कवर करने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आप डेली बेस पे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति किया गया? तो अमित मिश्रा, राजेश कुमार सिंह या अनंत माहेश्वरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत माहेश्वरी। तो इनको हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। नेस्कॉम के अध्यक्ष पहले अनंत माहेश्वरी आपके माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष इनको बनाया गया था अभी, लेकिन वर्तमान में अभी इनको नेस्कॉम के वाइस चेयरमैन इनको बनाया गया है, अध्यक्ष के उनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका नेस्कॉम एक आईटी कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर है? तो रूस, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखिए, ये आपके सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार जो आपका जो सैन्य वैश्विक जो सैन्य मतलब सेना के ऊपर खर्च करने के मामले आपका शीर्ष स्थान आपका अमेरिका है। इसको याद रखें। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है, और हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। तो इसको याद रखिएगा। सिपरी का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो इंस्टीट्यूट है आपके खास करके मतलब जो रिपोर्ट जारी करते हैं इसके हथियार और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर यहाँ पे मतलब ये आपके कौन सा देश का जो मतलब सेनाओं का जो यहाँ पे मतलब कौन से जो हथियारों का यूज करते हैं, कितना हथियार है, ये आपका जारी करता है। तो इसको याद रखिएगा। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरते जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला, और मैं बता दूं कि आपका सिपरी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो स्टॉकहोम आपके स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। और अगर इस स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है आपके 1966 में इसकी स्थापना किया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी इसका फुल फॉर्म होता है। जिसको याद रखिए, जिसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसका राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो शेख सलाहुद्दीन ने, शेख हसीना ने, या मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन। इन्होंने बांग्लादेश के 22वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो इसको याद रखिए। बांग्लादेश कंट्री कहाँ पे आती है? तो ये आपके साउथ एशिया में कंट्री आती है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका ही, इसको जानते ही होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। याद रखिएगा, यहाँ के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली भाषा में लोग उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौका, इनका 84 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो हाल ही में जो त्रिपुरा के राज्य के रहने वाले थे, पद्मश्री से नवाजे गए हिमांशु मोहन चौका, 84 उम्र के में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा। ये कौन थे? तो हिमांशु मोहन जो चौधरी थे, ये आपके एक सिविल सेवा अधिकारी थे। 1971 बैच के सिविल सेवा अधिकारी थे, जो कि इनका हाल ही में 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला? तो करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस है, याद रखिएगा।
तो हाल ही में इस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। तो विद्या बालन को इस साल जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इनको दिया गया है। आपके जो लता मंगेशकर को स्वर्ण कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो 2023 में इनको विद्या बालन जी को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। तो यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यहाँ 26 अप्रैल को मनाया गया है। ये हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है हर साल। ये आपका इसके जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो विपो द्वारा 2000 में इस लोगों को जागरूक करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस खास करके इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, खास करके इस जो बौद्धिक संपदा ये आपके संपदा संगठन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बना है? तो हर्षल पटेल, कागिसो रबाडा, शाहीन अफरीदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा शाहीन अफरीदी। ये आपका शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं आपके शाहीन अफरीदी, जो आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर खिलाड़ी है। तो इसको याद रखिएगा। इनकी जो एज है मात्र 23 साल की इनकी एज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी है जो आपके अयोध्या, जो आपका यूपी में आती है, तो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो चिली, बेल्जियम, अर्जेंटीना, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम। तो बेल्जियम की जो एक कंपनी है वे आपके वीटो कंपनी है, लिख देता हूँ मैं याद रखिएगा वीटो कंपनी है। तो बेल्जियम की एक कंपनी है वीटो कंपनी, जो भारत के अयोध्या यूपी में कचरे से, याद रखिएगा, कचरे से बायोडीजल उत्पादन करने के लिए 2 साल के लिए पायलट, मतलब 2 साल के लिए यहाँ पे समझौता किया। 2 साल का एक पायलट परियोजना यहाँ पे शुरू करने जा रही है। बेल्जियम की कंपनी है वीटो कंपनी। ये आपका प्रोजेक्ट शुरू करने में जो कि 1 टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाएगा। तो कचरे से आपका बायोडीजल बनाएगा। तो शुरू करने में 1 टन जो है प्लास्टिक कचरे का उस उपयोग किया जाएगा और बायोडीजल उत्पादन के लिए इसको किया जाएगा। तो यहाँ पे बेल्जियम के कंपनी जो है आपके जल्द इसको स्टार्ट करने वाला है। तो अच्छी परियोजना है। तो बेल्जियम की कंपनी यहाँ पे अयोध्या में यहाँ पे बायोडीजल परियोजना स्टार्ट कर रही है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। तो हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो आपके उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। लगभग 416 स्कूलों में इसको संचालित किया गया है, जिसमें 5T बदलाव के दूसरे चरण और तीसरे चरण की उड़ीसा में इसको स्टार्ट किया गया है। तो 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो यहाँ पे जो सरकारी स्कूलों को यहाँ पे इसमें समर्पित किया जाएगा। यहाँ पे जो पढ़ाई का जो लेवल है स्कूल में, यहाँ पे उसको उच्च स्तर तक इसको बढ़ाना, उच्च शिक्षा क्षेत्र में जनता को बेहतर सेवा देना है और अच्छे से अच्छा सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के लिए 5T कार्य योजना के शुरू की गई है। आपके जो शिक्षा क्षेत्र है, जो पढ़ाई का लेवल है, उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो आपके उड़ीसा में इसको स्टार्ट किया गया है, तीसरा चरण है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल के यहाँ कौन है? तो गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपका कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। चावल का जो अनुसंधान केंद्र है कटक में स्थित है। और आपका कलिंगा स्टेडियम यह भी आपके भुवनेश्वर में स्थित है। तो ये आपके लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको याद रखिए। और आपका चिल्का झील जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिसेंट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कर्णपुरी, आशीष कुंद्रा, मृदुला रमेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुंद्रा। तो हाल में इनकी पुस्तक एक लिखी गई है, ये देख सकते हैं। तो ये आपका आशीष कुंद्रा एक आथर है, तो इसको याद रखिए। इनके जो नई बुक है हाल में यहाँ पे निकाली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के
राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। तो आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजधानी है जयपुर। तो हाल ही में राजस्थान में यहाँ के जो सीएम हैं आपके अशोक गहलोत जी, तो जयपुर के यहाँ पे गांव में महापुरा में यहाँ पे महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया गया, जिसमें इस कैंप के माध्यम से हित जो धारक है इनको योजनाओं का लाभ देना यहाँ के इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ को खास करके सरकार की जो योजना है इसका लाभ देना है। और महंगाई राहत पाल की यहाँ पे शुरुआत भी की गई है राजधानी जयपुर में। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं, तो इसको याद रखिएगा। और बहुत सारे जो जैसे प्रोडक्ट में यहाँ पे जो महंगाई बढ़ी है उसको यहाँ पे सरकार के द्वारा उसमें कम किया जाएगा। जैसे आपका एलपीजी वगैरह, गैस वगैरह का भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें, रसोई गैस वगैरह है, तो इसमें इसको कम किया जाएगा प्राइस को। तो जनता को इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट योजना वगैरह का इसमें राहत दिया जाएगा यहाँ के लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? तो चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जापान के द्वारा यहाँ की जो स्पेस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आई स्पेस, यहाँ की स्पेस कंपनी है जापान की। तो ये आपका चंद्रमा में यहाँ पे जो एक लूनर लैंडर चांद पर एक यहाँ पे सैटेलाइट भेजा गया था, जो कि आपके हाल ही में गुम हो गया है। तो ये जापान के द्वारा इसको, जो जापान के यहाँ पे जो मिशन चलाया गया था आपके फेल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो चांद में भेजने वाला था, लैंड करने वाला था लूनर, लेकिन ये आपका मतलब पता नहीं चल रहा है। तो ये आपका लैंडर यहाँ पे समझ रहा है कि यहाँ पे क्रैश हो गया है करके इन लोग संभावना जता रही थी। इसी को ये आपका लैंडिंग गुम हो गया है, जापान की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जो धनखड़ हैं ये हमारे कौन हैं? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, सभी को पता होगा। तो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने ये आपका जो मन की बात जो 100 सम्मेलन उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। या आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को उनकी जो मन की बात है इसके हिसाब से लोगों को स्पीच करने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए इस पहल को चलाया जा रहा है जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड समिट की मेज़बानी इस साल कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड जो कि नेता हैं, इसकी मेंबरशिप हमारे भारत भी लिया हुआ। तो इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो ये आपके 24 मई को इसका संचालित किया जाएगा। एंथोनी अल्बनेज़ यहाँ के जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बताया है इसकी जो मेज़बानी है, क्वाड समिट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रही है। तो इसको याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी सिटी, लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे सिडनी में आपके इस समिट की मेज़बानी करने जा रही है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी ही इसमें ऑस्ट्रेलिया की यात्रा भी करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो खास करके आपके अर्थव्यवस्था पे आपके इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को जानते ही होंगे, तो रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है? तो कौन सा देश है जो रतन टाटा जी को अपने अपने खुद के देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया सरकार है उन्हें हाल ही में जो रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको नवाजा गया है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में प्रयासों के लिए इनको रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।